सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खियां बनी हुई हैं और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को फटकार भी लगाता है। बावजूद इसके केंद्र सरकार इस मामले में तेजी नहीं दिखा रही है। अब इसी बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, देखिए रिपोर्ट। कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तल्खियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश भी दे चुका है, लेकिन केंद्र सरकार हर बार कोर्ट के निर्देशों को अनसुना करती है। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है तब तक सरकार को भी उसे ही मानना होगा। सरकार इस बाबत अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन कोर्ट के पास उनकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार में बैठे मंत्रियों को कॉलेजियम सिस्टम पर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। अब सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को 2-3 बार वापस पुनर्विचार के लिए भेजती है, जबकि सरकार उस पुनर्विचार के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं बताती। इसका सीधा मतलब तो यही है कि सरकार उनको नियुक्त नहीं करना चाहती। इसके साथ ही जस्टिस कौल ने कहा कि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो हमसे उम्मीद रखते हैं कि उसे माना जाए, वैसे ही जब हम कुछ नियम कानून बनाते हैं तो सरकार को भी उसे मानना चाहिए। अगर हर कोई अपने ही नियम मानने लगेगा तो फिर सब कुछ ठप पड़ जाएगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू आदि का नाम लिए बगैर जस्टिस विक्रम नाथ ने अटॉर्नी जनरल को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है। गौरतलब है कि सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो संसद के पास कानून को रद्द कर दें, जिसको लेकर आज जस्टिस कौल की तरफ से ये बयान आया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।